अब हम बात करेंगे केतु इन 7th हाउस की। जब आपकी लग्न कुंडली में केतु 7वें भाव में आता है तो क्या करता है? 7वां भाव किस चीज़ का है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाव है ये। 7th हाउस, हाउस ऑफ मैरिज, आपकी शादी के घर को 7वां भाव दर्शाता है। बिजनेस पार्टनरशिप को भी 7वां भाव दर्शाता है। अब यहाँ पे केतु आ गया तो क्या करेगा? केतु का क्या भाव था जो मैंने बात की, जो मैंने समझाया? मैं चाहती हूँ आप भी समझो इस चीज़ को। डिटैचमेंट, अलगाव कराना। यहाँ पे बैठा केतु आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ में ये बहुत ही प्रभाव डालेगा। अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा, ख़राब प्रभाव डालेगा, क्योंकि डिटैचमेंट की बात कर रहा है ये। और शादी में डिटैचमेंट कहाँ की बात हुई है? 4th हाउस में चलिए ठीक है, हम चले गए मम्मी के घर को छोड़ के, माँ का घर छोड़ दिया, लग्जरी प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ तो शादी की ही बात में बोल रहा है, छोड़ो, जाने दो। केतु इन 7th हाउस, ये पोजीशन मैरिज के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। ऐसी पोजीशन में 10 में से 7 लोगों के तलाक हुए हों, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। बहुत सा मैंने देखा है चीज़ें जिनके केतु इन 7th हाउस है, ऐसी की बहुत ही प्रॉब्लम है शादी में। तलाक की बातें हो रही हैं, अलगाव की बातें हो रही हैं। केतु इन 7th हाउस, ये व्यक्ति मैरिज में डिससेटिस्फाइड रहता है, संतोष की भावना नहीं रहती है इस व्यक्ति को। केतु इन 7th हाउस मैरिज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। बहुत ढेर सारी बातें चलती हैं व्यक्ति के दिमाग में शादी को लेके, या शादी हुई है तो उस संबंध को लेके। ऐसा लग रहा होगा आपको कि केतु जिसका भी 7th हाउस में, क्या सबका तलाक ही हो गया है? बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अच्छा भी चल सकता है शादी। ये भी मन में भाव आ रहा होगा, ये भी मन में बातें आ रही होंगी। हाँ, होता है। उसके लिए कंडीशंस होती हैं कुछ। जब मैंने समझा केतु को तो मुझे लगा कि क्यों ऐसा होता है, क्या है? फिर तो किसी की शादी नहीं हो सकती केतु इन 7th हाउस वाले की तो। बट कैसे हो सकती, किससे हो सकती, इसको हम समझेंगे अभी आगे। केतु इन 7th हाउस, ये व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट व्यक्ति से शादी करे, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन, समझदार इंसान जो होते हैं, वैसे व्यक्ति से अगर ये व्यक्ति शादी करे केतु इन 7th हाउस वाला, तो इसकी शादी चल जाएगी। क्योंकि केतु डीप बातें कर रहा है, मैच्योरिटी की बातें करता है, कोई चीज़ जिसका ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा हो उसकी बात करता है। और अगर ऐसा व्यक्ति उसका पार्टनर हो जाए तो ये शादी चल जाएगी, अच्छी चलेगी इवन। तो अगर आपका पार्टनर बहुत बुद्धिमान है, समझदार है, मैच्योर्ड है, डीप बातें करता है, डीपली आपको समझता है, तो ये शादी चल जाएगी। बट क्या ये पॉसिबल है हर केस में? क्या हर बार ऐसा होगा हर व्यक्ति के साथ? नहीं ना। हो सकता है हो तो बहुत अच्छा है, बहुत लकी हैं आप। और एक केस में और ऐसा होता है जब आपकी शादी चल जाती है, इस व्यक्ति का स्पाउस जो है वो दूर रहने लगे, बहुत दूर रहता हो। जैसे कि कोई दिल्ली में रहता है तो इसका हस्बैंड दुबई में है, कुछ ऐसा है कि वो दूर रहना ही पड़ रहा है उसको, साल में कभी कभी आता है, तब ये शादी चल जाएगी। क्योंकि अलगाव की बात कर रहा है केतु, डिटैचमेंट की बात कर रहा है केतु, कह रहा है छोड़ दो, जाने दो, पकड़ के मत रखो, दूर हो जाओ। और वही आपने कर दिया, जाने अनजाने में एक रेमेडी आपने कर दी केतु की। और ये केतु, अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, व्यक्ति पार्टनर अलग रहते हैं, तो ये शादी चल जाती है। आपकी शादी चल रही है अच्छी, क्योंकि आप अलग हो गए। अब वो वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी जो मैंने बोला था कि तलाक हो जाता है। या तो आपका पति बहुत बुद्धिमान हो, समझदार हो, तो आपकी शादी चल जाएगी, क्योंकि केतु विजडम की बातें कर रहा है। केतु इज़ विजडम। बहुत से केस में ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह पाते हैं, वाइफ का कुछ ऐसा काम है कि वो दूर रह रही है, हस्बैंड का कुछ ऐसा काम है कि वो दूर रहता है। बहुत सी सिचुएशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में अगर ये सिचुएशन है तो आपकी शादी बच जाएगी, अच्छी चल सकती है आपकी शादी। केतु इन 7th हाउस, अगर आपका पार्टनर आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, धार्मिक है, तो भी आपकी शादी चल जाएगी। केतु इन 7th हाउस, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर केतु जैसा हो, मीन्स स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे केतु आपका सेटिस्फाइड हो जाता है और आपको अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे में आपकी शादी ख़राब नहीं होगी, बच जाएगी, चलेगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि केतु इस अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म की बात करता है। यहाँ पे केतु सेटिस्फाइड है, खुश है। तो जिनका भी केतु इन 7th हाउस है, अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको पता है आपको क्या करना है। केतु अगर आपके 7वें भाव में है तो इसके लिए एक रेमेडी बहुत अच्छी है कि झूठ बोलने से, बुरा बोलने से बचें। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप करते हैं तो ये केतु बहुत डिससेटिस्फाइड रहेगा आपसे, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा यहाँ पे बैठा केतु। फिर ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। कुछ चीज़ें बहुत आसान होंगी, आपको लगेगा अरे यही रेमेडी है, बट ये मुश्किल है बहुत करना। केतु इन 7th हाउस, आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मानने वाला होता है, आप पे ट्रस्ट करने वाला होता है, आप पे समर्पित होता है। केतु इन 7th हाउस, आपका कुछ कार्मिक बंधन है आपके
पार्टनर से, आपके स्पाउस से कुछ लेकर आए हैं आप उस जन्म से। सब मोक्ष की बातें करते हैं, लेकिन केतु ही तो मोक्ष है। केतु इन 7th हाउस, मैंने बोला था कि बिजनेस का भी घर है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो प्रॉब्लम होगी, डिटैच करेगा, परेशान करेगा, अलगाव कर देगा पार्टनर से। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं अगर आपका केतु 7th हाउस में है तो। अगर आपने रिलेट किया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।